जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जेहि के जेहि पर सत्य सदैव, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। इस संसार में जिसका जिससे ट्रू लव हो, सत्य स्नेह सच्चा प्यार वो उसे मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां दिलाने के लिए मदद करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए, परमाणु के प्रणेता हुए, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि मुझे आसमान में परवाज करने की शौक थी। बचपन से ये ख्वाब आता था कि परिंदों की तरह मैं आसमान में उड़ रहा। तो इच्छा थी कि एयरफोर्स में ही जाऊं, लेकिन दो जगह एग्जाम हुआ, दिल्ली और देहरादून। इधर वाला दूसरा था, देहरादून वाला में मैं जाना चाहता था, लेकिन वहां 30 विद्यार्थियों में से एक का सिलेक्शन होना था और मेरा नंबर आया 7वां। हृदय बैठ गया, मन निराश हुआ और दुखी होकर मैं ऋषिकेश चला गया। गंगा जी ने स्नान किया, स्वामी शिवानंद की कुटिया थी और उन्होंने वर्णन किया है बुद्ध जैसे दिखते थे, उन्नत ललाट था, बड़ी बड़ी आंखें थी। वहां जाने के बाद शांति मिली। मैंने अपना दुखड़ा सुनाया कि जीवन में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन अभी ही टूट गया। तो मुस्कुराए और बोला कि धीरज रखो, सूरज कल फिर निकलेगा, रोशनी फिर आएगी, अंधेरा छट जाएगा। और इतना ख्याल रखना कि जो सोचकर तुम सोते हो, यदि तुम्हारे ख्वाहिश में शिद्दत है, उनके शब्द हैं, हम तुम्हारे इच्छाओं में अभिप्सा शक्ति है, तो रात के अंधेरे में वो विचार शक्ति जाकर ब्रह्मांड से वो ताकत लेके हजारों गुना शक्तिशाली होके आते हैं और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा जरूर करेंगे। इतिहास गवाह है कि एपीजे अब्दुल कलाम, थोड़ा बैलेंस करो, एपीजे अब्दुल कलाम पवित्र आत्मा, महान वैज्ञानिक, और इसी फार्मूले पे उन्होंने जिंदगी को वहां तक पहुंचाया। जेहि के जेहि पर सत्य सदैव, जिसकी जिससे प्रीति हो तो पता कैसे चले कि सत्य स्नेह किसका किससे है। तो लोगों से हमने पूछा तो कहते जिससे प्यार हो जाए उसकी अनायास याद आती है, वही दिखता रहता है, खाते पीते चलते फिरते वही दिमाग में होता है। इसको उलट दीजिए कि जिससे प्रेम हो उसकी याद आती है, उलट दीजिए कि जिसकी याद आ रही है उससे प्यार हो चुका है। जिसकी याद आ रही है उससे प्यार हो चुका है। तब एक डायरी और पेन लेके बैठना, दिन भर में कितने बार किसकी याद आ रही है। पिछले उन घटनाओं की याद आ रही है कि बड़ा दुख था, जीवन बेकार चला गया, हम कुछ कर नहीं पाए, ठीक से पढ़ाई नहीं हुई, ठीक से नौकरी नहीं मिली, सुविधाएं हमारे पास नहीं थी और हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हम कष्ट में थे। उन दुखद घटनाओं को याद कर रहे हैं। या कभी आपको कोई अवार्ड मिला था, कभी आपको थोड़ा बैलेंस सम्मानित किया गया था, कभी आप बहुत आनंदित हुए थे, या भविष्य में हमारा क्या होगा, बिजनेस चल नहीं रहा है, साथी साथ नहीं दे रहे हैं, पार्टनर धोखा दे रहे हैं, समाज बिगड़ गया है,
आधे से ज्यादा लोगों से जब बात करिए तो यहीं से शुरू करेंगे, अरे क्या होगा, दुनिया बिगड़ गई है, देश गर्त में जा रहा है। कोई पॉजिटिव नहीं। तो भविष्य के लिए क्या हम उल्टा सोच रहे हैं? अगर वैसा सोच रहे हैं तो आप समझ लें कि जिसके बारे में जितना आप सोच रहे हैं उसी से प्यार है, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा यही मान लिया जाएगा और आपको वही मिलेगा। सुख और दुख जो कुछ भी हमारे पास है आज, वो स्वयं के सृष्टि का परिणाम है। हमने सोचा है, हमने वो डिमांड किया है और वो मिल गया। इस विषय पर अधिक नहीं बोलेंगे, कथा बहुत है, केवल संकेत किया हमने। और ये क्यों कहा अभी? क्योंकि विदुर जी का भगवान कृष्ण के साथ सच्चा प्रीत है, सत्य स्नेह है, इसलिए दुर्योधन भोजन पे आमंत्रित किया। क्योंकि बात ये हुई, बोला उन्होंने कि 5 गांव दे दो और समझौता कर लो। तो बोले सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, 5 तो दूर की बात है। शुच्याग्रे वदस्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के सुई के नोक का बराबर का भी जमीन मैं नहीं देने वाला हूं। हे केशव, भगवान कृष्ण समझ गए कि युद्ध इसके सिर पे सवार है और इसे मालूम नहीं कि युद्ध क्या होता है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये मरने वाला है। अभी जो यूक्रेन के साथ हो रहा है, पीछे से हवा दे दिए, सब भिड़े रहो, हम लोग पीछे हैं, कोई नहीं जाने वाला, कोई नहीं जाने वाला। कोई भगवान राम है अमेरिका कि सुग्रीव को भेज के पीछे से बोले कि हम हैं पीछे से, और पीछे से ही मार देंगे? कोई नहीं भेजने वाला। बहुत जगह आप देखते होंगे, भिड़ा दी और धीरे से खिसक गए, बोले भिड़ जाओ, हम हैं पीछे से, और पिटा के आ गए। तो बोले पिटा गए तो हम क्या करें? तुम्ही ने तो कहा था, हमने तो ऐसे ही कह दिया था। कहा जाता है, उत्साह बढ़ाया जाता है, इसलिए गलती नहीं करना। तो समझ गए कि युद्ध ये चाह रहा है, तो इसका भोजन करना ठीक नहीं। दुर्योधन बोला 56 भोग बनाया है। तो बोले 2 ही स्थिति में कोई भोजन करता है, या तो भोजन कराने वाला इतना श्रद्धालु हो और इतना स्नेह हो, या भोजन करने वाले को भूख बहुत लगी हो। तो किसी भी परिस्थिति में कर ले। बोले ना मैं भूखा हूं और नहीं तुम्हारी मन स्थिति ऐसी है जो मुझे खिला सके। मेरा तो न्योता आया है अभी तो। बोले कब? अभी तो आए हैं। न्योता कब आ गया? बोले चिट्ठी से आया था, चिट्ठी से आया था द्वारका। और वो चले, समझ गए थे विदुर जी कि प्रभु हमारे यहाँ आएंगे। दौड़े गए सामान खरीदने, इधर उधर पैसा भी नहीं। और वो अपना सजावट कर रही है, वो बताने वाले तब तक भगवान आ गए। और जो केला था बिठाया, और इतने भाव विभोर हो गई। ठीक सबरी की जो स्थिति थी कि ऐसी भाव विभोर हो गई कि ख्याल ही नहीं, खा खा के खिला रही है, ये कहीं खट्टे तो नहीं है। और वहां वो छिलका पकड़ा रही है और केला फेंक रही है, और वो छिलका खाए जा रहा है। प्रभु प्रीति की रीत ऐसी है कि भक्त जिस भाव से जो खिला दे वो खा ले। कोई मेवा में स्थान की जरूरत नहीं है उनको, सब तो उन्हीं का है। 1000 मुखों से वो खा रहे हैं। तो दौड़े हुए उधर से आए और दरवाजे से कहते सजावट करो, निपाई करो, प्रभु आने वाले हैं, कहीं देर ना हो जाए। देखिए अंदर खा रहे हैं।